ठीक है, कम्यूटेटिव लॉस पढ़ेंगे, एसोसिएटिव लॉस पढ़ेंगे, आइडेंटिटी लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ेंगे ना, तो आइडम्पोटेंट लॉ पढ़ेंगे। तो ये सारे लॉ हमको पढ़ने हैं। तो एक एक लॉ के बारे में जानिए, कब एसोसिएटिव लॉ होगा, कब कम्यूटेटिव लॉ होगा ना, कब आइडेंटिटी लॉ होगा, और कब जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है पहले समझिएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ को क्रम विनिमय बोलते हैं, क्रम विनिमय, ठीक है, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, लॉ का मतलब नियम। तो कम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय, ठीक है, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, तो क्या होता है, इन चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ की बात हमें जो है 2 नंबरों पे करनी होती है, 2 सेटों पे बात करनी होती है। ठीक है, तो जब भी हम कम्यूटेटिव लॉ की बात करेंगे, क्रम विनिमय नियम की बात करेंगे, तो हमेशा 2 नंबर पर बात करेंगे, या 2 सेट पर बात करेंगे, या 2 पर्सन पे बात करेंगे। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है पहले आप जानिए बेसिक। ये जो 2 + 3 होता है, 2 + 3 को 3 + 2 रिटर्न करना कम्यूटेटिव लॉ के तहत आता है, अंतर्गत आता है। जैसे 2 + 3 करेंगे तो भी 5 आएगा, 3 + 2 करेंगे तो भी 5 आएगा। जैसे दो नंबर हैं 2 और 3, इनको आप ऐसे ऐड किए, फिर इन्हीं को आपने पलट दिया, तो 3 + 2, तो इसे क्या बोला जाएगा, एडिशन का क्रम विनिमय नियम, एडिशन का क्रम विनिमय नियम, एडिशन का कम्यूटेटिव लॉ। तो जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है, जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है, मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये चीज़ आप ना वेक्टर में पढ़ चुके हैं ना, जो आपका स्केलर डॉट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, जो अदिश गुणन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया गया होगा कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। तो कम्यूटेटिव लॉ जो एडिशन होता है, 2 नंबर्स को ऐड करने पे वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे ये 2 नंबर 2 + 3 को 3 + 2 रिटर्न करना और रिजल्ट वही रहना, ठीक है, तो वो कम्यूटेटिव लॉ हुआ। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन कम्यूटेटिव होता है, आपने देखा। मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होता है। 2 × 3, 3 × 2, तो दोनों पे रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ में समझ गए, एक बार 2 चीज़ों को, मतलब 2 नंबरों को ना, या 2 सेट को, या 2 वेक्टरों को, ठीक है, अगर आप सम ऑफ 2 वेक्टर्स, वो भी कम्यूटेटिव होता था। याद करो, 2 वेक्टरों का सम जो है कम्यूटेटिव होता है, 2 सदिशों का योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये चीज़ आपने पढ़ रखा है। तो क्रम विनिमय का मतलब समझ में आया, कम्यूटेटिव का मतलब 2 नंबर को सीधा ऐड करिए, फिर रिवर्स करके ऐड करिए और रिजल्ट सेम रखे, दैट मीन्स वो कम्यूटेटिव है ना। कम्यूटेटिव कब फॉलो होगा, कब नहीं फॉलो होगा, इस बात को समझ गए। 2 नंबर को आप सीधा ऐड करो और उल्टा ऐड करो, रिजल्ट सेम आए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये बात कहाँ से पॉसिबल हुई, कम्यूटेटिव लॉ से पॉसिबल हुई, क्रम विनिमय नियम से पॉसिबल हुई। समझ गए। और इनटू करने पे भी, जैसे 2 नंबरों का अगर आप सीधा उल्टा, मतलब सीधा मल्टीप्लाई करिए फिर उल्टा, ठीक है, तो आपको रिजल्ट वही आना है। तो मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होता है और एडिशन भी कम्यूटेटिव होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो कम्यूटेटिविटी की बात, क्रम विनिमय नियम की बात, क्रम विनिमय नियम की बात कितने पे होती है, 2 पर। ठीक है, 2 पर हमेशा बात होती है, 2 वेक्टरों पर, या 2 नंबरों पर, या 2 सेटों पर। ठीक है, 2 सेट अगर कम्यूटेटिव हैं, अगर 2 सेट क्या हैं, कम्यूटेटिव, दैट मीन्स A + B = B + A। तो यही तो हुआ कम्यूटेटिव का मतलब। 2 सेटों को आप यहाँ पर ये 2 नंबरों के लिए हो गया। तो यहाँ पे हम कम्यूटेटिव फॉर यूनियन सेट पढ़ रहे हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे
एडिशन का कम्यूटेटिव होता था तो दो नंबरों के बीच में एडिशन का साइन लगा देते थे, 2 + 3 बराबर तो 3 + 2 लिखना, तो ये एडिशन का कम्यूटेटिव हुआ। मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दिए। अब वेक्टर का कम्यूटेटिव करना हुआ, वेक्टर का तो यहाँ पे प्लस लगा दिए, फिर यहाँ पे भी। समझ रहे हैं बात को? स्केलर का अदिश गुणन का कम्यूटेटिव दिखाना हुआ तो ये यहाँ पे डॉट लगा दिया, याद करो। तो ये सारे कम्यूटेटिव्स ला को रिटर्न करना। तो जिसके लिए आप कम्यूटेटिव बता रहे हो उसका साइन लगाना होता है। वेक्टर के लिए देखो, वेक्टर में ऐड के लिए कम्यूटेटिव बता रहे थे तो ये हुआ, वेक्टर में डॉट के लिए कम्यूटेटिव बता रहे थे ये हुआ ना, यहाँ पे इनटू के लिए बता रहे थे तो यहाँ पे इनटू लगाया, यहाँ पे एडिशन के लिए कम्यूटेटिव बता रहे थे एडिशन लगाए। अब यहाँ पे आप किसके लिए मतलब कम्यूटेटिव ला पढ़ रहे हो? यूनियन के लिए ना, आप यूनियन के लिए कम्यूटेटिव पढ़ रहे हैं। तो 2 सेट आप ए और बी लीजिए, 2 सेट ए और बी लीजिए और यहाँ क्या करिए यूनियन लगा दीजिए और इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी यूनियन ए। तो ये यूनियन का कम्यूटेटिव ला है, यूनियन का कम्यूटेटिव। समझ में आया बात? तो यूनियन का कम्यूटेटिव ला ये होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। यूनियन का कोई कम्यूटेटिव ला कहे तो आप इसको ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। कहीं अगर ए यूनियन बी है तो उसको बी यूनियन रिटर्न करा जा सकता है, और ऐसा अगर रिटर्न करोगे तो कहाँ से रिटर्न करोगे? कम्यूटेटिव ला से, क्रम विनिमय नियम से वो चीज़ पॉसिबल हुआ रहेगा। समझ गए? तो अगर हमें कम्यूटेटिव की बात करनी है, क्रम विनिमय की बात करनी है, हमेशा 2 पर बात करेंगे। यूनियन के लिए बात कर रहे हैं तो यूनियन का साइन लगाएंगे, इंटरसेक्शन के लिए बात कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन लगाएंगे। जिसकी कम्यूटेटिविटी की बात हो रही है वो साइन लगाना है। प्लस के लिए तो प्लस लगाया, इंटू के लिए तो इंटू लगाया, ठीक है, डॉट के लिए तो डॉट लगाया, वेक्टर में प्लस के लिए कर रहे थे यहाँ पे प्लस लगाया। तो कम्यूटेटिविटी की बात हमेशा 2 पर होगी, 2 पर होगी, 2 नंबरों पर, 2 सेटों पर, 2 वेक्टरों पर होगी। इस बात को नोटिस करिए। समझ में आ गया बात? तो ये यूनियन का कम्यूटेटिव है ना। अगर आपको ए यूनियन बी कहीं पे मिल रहा है तो उसको बी यूनियन रिटर्न करा जा सकता है। इस बात को याद रखिएगा। अभी हम लोग प्रूफ भी करने वाले हैं। सारे डेरिवेशन की बात हम यहाँ पे करेंगे। तो यूनियन क्या होता है समझ गए? यूनियन कम्यूटेटिव होता है। यूनियन क्या होता है ना? यूनियन कम्यूटेटिव होता है, इस बात को याद रखना। यूनियन क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। क्रम विनिमय नियम को, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक? पहला। दूसरा, जो यूनियन होता है एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, साक्षर नियम को भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ, ध्यान समझिएगा, एसोसिएटिव बात को समझिएगा बच्चों ध्यान से। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, साहचर नियम ना, साहचर नियम ध्यान दीजिएगा। एसोसिएटिव लॉ, साहचर नियम ना, थोड़ा सा बुक दीजिएगा। साहचर नियम का भी पालन करता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें। जो यूनियन होता है वो क्या करता है? साहचर नियम को भी फॉलो करता है, साहचर नियम को भी फॉलो करता है। इस बात को याद रखिए। क्रम विनिमय, यहाँ पे थोड़ा सा एक मात्रा नहीं होगा। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यूनियन क्रम विनिमय नियम का कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है और एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, साहचर नियम का भी पालन करता है। अगर आप कभी भी साहचर की बात करते रहेंगे, किसकी? साहचर की बात करते रहेंगे, एसोसिएटिविटी की बात करते रहेंगे, तो हमेशा आपको 3 नंबर टेकन करने होंगे। कितने? 3 नंबर टेकन करने होंगे। 3 नंबर टेकन करने होंगे। समझ रहे हैं बात को? जब हम 3 ऑब्जेक्ट पर या 3 नंबर्स पर या 3 सेट पर या 3 वेक्टरों पर हम चीज़ों को बात करते हैं तो वो एसोसिएटिव लॉ होता है। जैसे हमको बात ये करनी हुई कि एडिशन, जोड़ जो है,
साचर नियम का पालन करता है। एडिशन, हाँ, एडिशन साचर नियम का पालन करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो हमें 3 नंबर टेकन करने होंगे। कितने? 3 नंबर। ऐसे 3 नंबर टेकन करने होंगे। 3 नंबर ऐसे टेकन करने होंगे। कोई भी 3 नंबर टेकन कर लो, RHS साइड, और इन्हीं 3 नंबरों को आप LHS साइड, ऐसे आप टेकन कर लो। बोलो यहाँ तक आया? अगर आप जो है एसोसिएटिविटी की बात कर रहे हो, अगर साचर नियम की बात कर रहे हो, तो हमेशा 3 नंबर टेकन करने होंगे, या कोई ऑब्जेक्ट टेकन करने पड़ेंगे, या कोई 3 सेट जो है आपको टेकन करने पड़ेंगे। समझ रहे हैं बात को? और किसके लिए आप बात कर रहे हैं? एडिशन के लिए। आप क्या टेल करना चाह रहे हैं कि ये एडिशन के एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे LHS साइड फर्स्ट 2 पे ब्रेकेट लगा दीजिएगा, और RHS साइड लास्ट 2 पे ब्रेकेट लगा दीजिएगा। और किसके लिए बात कर रहे हैं आप? प्लस के लिए। तो यहाँ पे जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे प्लस का साइन दे दीजिएगा। यही एडिशन का एसोसिएटिव लॉ है। ऐसा रिटर्न करना एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। समझ गए? और आपको बताएं, एडिशन भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अभी 1 2 3 3 6, अब यहाँ पे 2 3 5 1 6, देखो रिजल्ट आ रहा है सेम कि नहीं? तो जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, और एसोसिएटिव लॉ जो है मल्टीप्लाई को भी फॉलो करता है। किसको? मल्टीप्लाई को। अब मल्टीप्लाई के लिए अगर आपको एसोसिएटिव लॉ को रिटर्न करना हुआ, राइट द एसोसिएटिव लॉ इन मल्टीप्लाई, तो आप क्या करोगे? कोई 3 नंबर आप क्या करोगे? टेकन कर लोगे, LHS साइड रिटर्न करोगे, और उन्हीं 3 नंबरों को RHS साइड रिटर्न करोगे। फर्स्ट 2 पे यहाँ पे ब्रेकेट लगाओगे, एक साइड फर्स्ट 2 पे ब्रेकेट लगाओगे, और एक साइड लास्ट 2 पे ब्रेकेट लगाओगे। और किसके लिए बात कर रहे हो? तो यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन कर दोगे। जिसके लिए आप एसोसिएटिविटी की बात करते रहोगे, साचर नियम की बात करते रहोगे, वो आप वहाँ पे साइन को लगा देना है। अब आप देखो ये भी रिजल्ट सेम ही आएगा। 2 कन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 कन्नम 6। समझ में आया? तो ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है, और ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। जो वेक्टर्स होता है ना, वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स, हमेशा 3 का मतलब है, एसोसिएटिव में हमेशा 3 का मतलब हो जाएगा 3 ना। तो एसोसिएटिव में हमेशा 3 चीज़ें, मतलब 3 ऑब्जेक्ट। अगर नंबर, अभी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात करते रहोगे तो 3 नंबर टेकन करोगे। अब वेक्टर्स की बात करने लगे ना, तो 3 वेक्टर लोगे। क्या लोगे? 3 वेक्टर। और 3 वेक्टर को यूँ LHS साइड और RHS साइड ऐसा रिटर्न कर दोगे। बताओ, LHS साइड और RHS साइड ऐसा रिटर्न कर दोगे। और क्या बात कर रहे हो? 3 वेक्टर्स के एडिशन की, एसोसिएटिविटी की बात कर रहे हो, साचर नियम की बात कर रहे हो, एडिशन की। तो क्या करोगे? इधर पहला काम फर्स्ट 2 पे ब्रेकेट, और यहाँ पे लास्ट 2 पे ब्रेकेट। जहाँ पे स्पेस दिख रहे हैं प्लस प्लस प्लस। समझ गए? तो आपका जो है 3 सदिशों का योगफल भी साचर होता है, वो नियम ऐसे लिखा जाएगा। समझ गए? तो अगर 3 नंबरों का आपको मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव लॉ हुआ तो ये हुआ, एडिशन का ये हुआ, वेक्टर्स में ये हुआ। समझ गए? अब हमें क्या करना है? यूनियन के लिए, किसके लिए? यूनियन के लिए एसोसिएटिव लॉ को रिटर्न करना है। किसके लिए? यूनियन ऑफ अ सेट के लिए हमें एसोसिएटिव लॉ को रिटर्न करना है। तो हम क्या करेंगे? पहले 3 सेट लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? 3 सेट लेंगे। 3 सेट ऐसे ले लेंगे, ठीक है? 3 सेट ले लेंगे, ऐसे 3 सेट ले लेंगे ना। यहाँ पे फर्स्ट 2 पे ब्रेकेट लगाएंगे, और यहाँ पे लास्ट 2 पे ब्रेकेट लगाएंगे। जहाँ पे स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे यूनियन। बताइए, तो ये हमें एसोसिएटिव लॉ, साचर नियम, यही क्वेश्चन मैं एग्ज़ाम में दे देता हूँ। अच्छे बच्चे नहीं लिख पाते हैं। क्या? राइट द एसोसिएटिव लॉ इन 3 सेट फॉर यूनियन ना। 3 समुच्चय ABC के लिए ना, ABC साचर नियम लिखिए। यूनियन के लिए साचर नियम लिखिए। तो यही लिखना रहेगा। ये चीज़ मैं दूंगा नहीं, ऐसे बोल दूंगा कि 3 समुच्चय ABC
के साक्षर यूनियन के लिए साक्षर नियम लिखिए। यूनियन के लिए साक्षर तो यही रिटर्न होगा, समझ गए। एडिशन के लिए ऐसे होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा होता है, वेक्टर के एडिशन के लिए ऐसे होता है ना। तो रिटर्न करना है कि नहीं। अगर दो सेट ए और बी के यूनियन के लिए कम्यूटेटिव लॉ लिखना होगा ये, ठीक है। तो अगर कोई दो सेट पे बात कर रहे हो तब कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव की बात 2 पर होती है, एसोसिएटिव की बात 3 पर होती है। ये बात आपको नहीं याद रहेगा ना, आप नहीं कर पाओगे। अभी जब आप 12th में पढ़ोगे तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी मैट्रिक्स में, ठीक है। तो ये सब के एसोसिएटिव लॉ, सब के कम्यूटेटिव लॉ की आवश्यकता पड़ेगी। आज ये आप जो समझे हो, कल आपको ये हेल्प करेगा। फिर क्लास में 12th में मैथ में भी वेक्टर है, पढ़ने लगोगे, फिर इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए विधिवत ढंग से जान जाओ। हमें कम्यूटेटिव लॉ की 2 पर बात करनी होती है। जैसे कम्यूटेटिव लॉ तो इसका मतलब कोई 2 ऑब्जेक्ट, कोई 2 नंबर या 2, तो उस पर डिपेंड करता है किस चैप्टर में आप हो, ठीक है। जिस चैप्टर में हो उसका मतलब 2 से ही होगा, ठीक है। बस अगर सेट में हो तो 2 सेट लेना है, नंबर में है तो नंबर में, वेक्टर में है तो 2 वेक्टर लेना है, मैट्रिक्स में है तो 2 मैट्रिक्स लेना है। ऐसे एसोसिएटिव सेट में हो तो सेट पे बात करना है, नंबर में तो समझ रहे हो ना। और अगर वेक्टर में हो तो वेक्टर में चले जाओगे, मैट्रिक्स में हो तो मैट्रिक्स में चले जाओगे। तो जैसा देश वैसा देश। लेकिन एक जो कॉमन बात है 3, एसोसिएटिविटी की बात 3 पर होती है और कम्यूटेटिविटी की बात 2 पर होती है। ये बेसिक बात है, इस चीज़ को याद रखिएगा। बोलिए यहाँ तक आ गया। उसके बाद आइडेंटिटी लॉ भी होता है ना। तो ये आपके ये सारे क्या थे, ये प्लस का एसोसिएटिव लॉ था, ये इनटू का, और ये वेक्टर में जो है था ना यहाँ पे। लेकिन हम सेट में पढ़ रहे हैं यूनियन के लिए, तो ये 2 बात समझ में आ गई है। अब अगला हमें क्या समझना पड़ेगा बच्चों ना, आइडेंटिटी लॉ क्या होता है। आइडेंटिटी लॉ क्या होगा बच्चों, आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है, आइडेंटिटी लॉ, इसको हम तत्समक नियम बोलते हैं, तत्समक, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ तत्समक होता है, तत्समक नियम, ठीक है। तत्समक नियम जैसे एक सेट का, समझ रहे हैं बात। अगर हम एक सेट का यूनियन जो है मतलब किससे, इम्पटी सेट से कराएं तो क्या आएगा। एक सेट है, एक सेट में कुछ एलिमेंट है और एक खाली है, तो आंसर क्या आएगा। एक बोतल भरी हुई है, एक बोतल खाली हुई है, और उसका यूनिटी बनाओगे तो क्या आएगा, भरा हुआ बोतल हो जाएगा ना। समझ रहे हैं बात को। एक बोतल भरी हुई है और एक बोतल खाली है, तो उनका यूनियन भरी बोतल होगा कि नहीं, होगा ना। यूनियन का मतलब यूनिटी ना। तो ए और फाई का यूनियन अगर आप क्या कराओगे, यूनियन कराओगे तो क्या आएगा, ए आएगा कि नहीं बताओ। तो इसको आप जो है यूनियन के लिए आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं, तत्समक नियम बोलते हैं। समझ में आ गया। अब चौथा देखिए, ये सारे ऑपरेशन हैं आपको याद रखने हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। अब एक होता है आइडम्पोटेंट लॉ। क्या होता है, आइडम्पोटेंट लॉ होता है, इसको समझिएगा। आइडम्पोटेंट लॉ को आपको मैं बताता हूँ। आइडम्पोटेंट लॉ क्या है यहाँ पे, आइडम्पोटेंट लॉ, यस गाइज, आइडम्पोटेंट लॉ। अब हिंदी में इसका देखना पड़ेगा क्या होता है। आइडम्पोटेंट लॉ, आइडम्पोटेंट लॉ, हाँ, वर्गसम नियम बोलते हैं। हाँ, आइडम्पोटेंट लॉ को वर्गसम नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हिंदी में वर्गसम नियम बोलते हैं। वर्गसम नियम, आइडम्पोटेंट लॉ को वर्गसम नियम बोलते हैं, ठीक है। तो आइडम्पोटेंट लॉ में क्या करना होता है, सेट का, गिवन सेट से यूनियन करना होता है ना। खुद की लड़ाई खुद से लड़ना पड़ता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम जो सेट ले रहे हैं वही का सेम सेट समझ इटसेल्फ का अगर यूनियन कराएं ना, गिवन सेट का उसी से यूनियन कराएं, तो ऐसा चीज़ आइडम्पोटेंट लॉ के तहत आता है। और अब देखो,
अगर एक सेट का खुद से ही मोहन का मोहन से ही यूनिटी बनाएंगे तो मोहन ही तो आएगा। तो अगर आइटम मतलब सेट ए का ही यूनिटी बनाएंगे तो आंसर क्या आएगा? सेट ए आएगा। समझ गए? ये सारे ला हैं ना। जैसे गिवन सेट का गिवन सेट से ही अगर यूनिटी बना रहे हो तो ऐसा हो सकता है, तो वो आइडम्पोटेंट ला के तहत आता है, वर्गसम नियम के तहत आता है। ऐसा तो आप कर ही लेते हो, लेकिन ये किस नियम के तहत आता है ना, तहत समझते हो ना। जैसे धाराएं हैं, मर्डर के लिए 376 है, अलग अलग धाराएं हैं ना। तो आप जानते हो कि ये मर्डर किया है तो इस धारा में जाएगा, चोरी किया है तो इस धारा में जाएगा। तो वो धाराएं हम लोग को नहीं पता होती हैं, लेकिन जो वकील होते हैं, जो जज होते हैं, उनको पता है ना ये किया है तो इसको ये इस ला के तहत आएगा ना, इसको इस ला के तहत सज़ा सुनाई जाएगी। ऐसे ये कुछ ला हैं ना, जो चीज़ें आप सेट में करते रहते हैं, आप जानते नहीं रहे हैं आप कौन सा ला यूज कर रहे हैं, लेकिन उन ला को जानिए। अगर कोई सेट ए है उसका उसी से यूनियन करा रहे हैं तो ये चीज़ आइडम्पोटेंट ला से हुआ रहा होगा, वर्गसम नियम के तहत आता है। और अगर एक सेट है उसका फाई से यूनिटी बना रहे हैं तो आइडेंटिटी ला के तहत आता है, तत्समक नियम के तहत आता है। और अगर 3 सेट हैं और उनका यूनियन, उनकी यूनिटी बना रहे हैं तो ये चीज़ एसोसिएटिव ला के साक्षर नियम के अंतर्गत आता है। अगर 2 सेट हैं ए और बी और उनका आप क्या कर रहे हैं, यूनियन करा रहे हैं, तो वो कम्यूटेटिव ला के तहत आता है। तो ये चीज़ें आपको मतलब याद होनी चाहिए, ठीक है। और एक जो इसमें सबसे पांचवा जो सबसे स्पेशल है, जो पांचवा सबसे स्पेशल है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव ला। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, ब्यूटिव ला। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला क्या होता है, आइए इसको समझे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वितरण नियम। क्या बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव ला को वितरण नियम कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक है, डिस्ट्रीब्यूटिव यहीं पे होगा, ठीक है। तो ये आपका TIBI स्पेलिंग आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैथ के मास्टर है तो ज़्यादा उम्मीद मत करिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव ला, डिस्ट्रीब्यूटिव ला, इसको वितरण नियम बोलते हैं ना, वितरण नियम। ये दोनों बताता चलता हूँ ताकि हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए हो जाए ना, और आपको भी अपच करेगा नहीं, फ़ायदा पहुँचाएगा ही आगे चल के। डिस्ट्रीब्यूटिव ला, वितरण नियम। तो क्या होता है वितरण नियम, मैं आपको समझाता हूँ। वितरण नियम को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा, और एग्जाम्पल बहुत ध्यान से समझिएगा। क्लास 7 का है, देखिए। हाँ, जैसे देखिए 2 गुणे 3 + 5 है, ठीक है। तो वितरण जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला होता है वो भी 3 पर अप्लाई होता है। कितने पर अप्लाई होता है? 3 पर। डिस्ट्रीब्यूटिव ला कितने पे अप्लाई होगा? 3 पर, मतलब 3 नंबरों पर, 3 सेटों पर, 3 वेक्टरों पर, समझ रहे हैं, 3 मैट्रिक्सों पर। ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव ला की बात करते हैं। हर ला की मतलब टर्म एंड कंडीशंस हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव ला 3 पर बात करेगा ना, एसोसिएटिव ला 3 पर बात करेगा, कम्यूटेटिव 2 पर बात करेगा ना, और आइडम्पोटेंट ला 1 पर बात करेगा। 1 का 1A से जो कुछ करोगे आइडम्पोटेंट ला के अकॉर्डिंग आता है, तहत आता है कि नहीं। और आइडेंटिटी ला एक गिवन सेट, मतलब वो हमेशा किसके साथ? गिवन सेट का फाई के साथ। गिवन सेट का फाई के साथ अगर ताल्लुकात ढूंढोगे तो आइडेंटिटी ला के तहत आएगा। समझ रहे हैं ना। डिस्ट्रीब्यूटिव ला 3 पर होता है, 3 सेटों पर या 3 नंबरों पर, जैसे ये है ना। तो अब बच्चों, अब मैं इसका अगर आपको मल्टीप्लाई करने को बोलूँ तो आप कर सकते हो। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? बात समझो, पहले 3 को नोट करोगे, गुणे 2 ऐसा कर दोगे कि नहीं, फिर यहाँ पे प्लस को नोट कर लोगे, फिर यहाँ पे 5 को नोट करोगे, गुणे क्या कर दोगे? 2 ना। तो ये चीज़ आपने देखा है प्रीवियस क्लास में।
इस चीज़ को ऐसा रिटर्न करा जाता है कि नहीं? इस चीज़ को ऐसा रिटर्न करना ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। आप ऐसा करते आए हो, लेकिन किस लॉ के तहत करते आए रहे होगे आपको पता नहीं था ना। आज इस लॉ का नाम आपको पता चल गया। ऐसा आप करते थे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये एग्जांपल समझ में आया? ऐसे मल्टीप्लाई आप क्लास 11th में, क्लास ना 8th में, 9th में, 10th में, हर क्लास में ऐसा करके आए हो ना। लेकिन किस नियम के तहत आता था? आज आपको नियम का मालूम पड़ा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत आता है। ठीक है, अब अगली बात यहाँ पे देखिए, अगला एग्जाम्पल और स्पेशल एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं ये आपको बताऊँ a माइनस, ठीक है, b प्लस c है, ये है। यहाँ पे मैं यहाँ पे माइनस ही रहने दे रहा हूँ, यहाँ पे इंटू करा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? a इंटू बी माइनस ना। या पहले आप क्या करते थे? आप पूरा एकदम पहले b को नोट कर लेते थे, b को, फिर यहाँ पे इंटू a, फिर यहाँ पे देखो माइनस c इंटू ए। ये चीज़ क्या कहलाता है बच्चों? वितरण नियम। ऐसा ये जो आपने रिटर्न करा है, ये चीज़ वितरण नियम के अकॉर्डिंग हुआ है। समझ गए? अब यही चीज़ को हम किस पे अप्लाई करने वाले हैं? सेट के लिए। किसके लिए? सेट के लिए हम अप्लाई करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, क्या है कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात कर रहे हैं तो दो साइन यूज हो रहे हैं। देखें यहाँ पर, इस एग्जाम्पल में भी देखें और इसके पहले वाले एग्जाम्पल में भी देखें, दो साइन यूज हुआ है। एक यहाँ पे इंटू है और एक यहाँ पे माइनस है। दो साइन यूज हुआ है कि नहीं? तो अभी तक जो एसोसिएटिव लॉ होता था, एसोसिएटिव लॉ होता था, 3 पर आप बात करते थे, 3 पर लेकिन एक ही साइन होता था, एक ही साइन होता था। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या डिफरेंस है? 3 पर बात करेगा, 2 साइन लेना रहेगा, 2 साइन लेना रहेगा। समझ गए? तो यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान देना है। अब आपको मैं यहाँ पे बताने चल रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रिटर्न करना ना हमेशा ऐसे रिटर्न होगा, जैसे a इंटू बी माइनस सी है, तो इसको आपने क्या लिखा? b इंटू ए, बी इंटू ए माइनस सी इंटू ए ना। समझिएगा, तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रिटर्न करना है तो 2 साइन यूज करोगे, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों। क्या यूज करोगे? अभी यूनियन के लिए कर रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या करोगे? यूनियन कर लोगे, यूनियन कर लोगे और ब्रैकेट लगाओगे, और ब्रैकेट में इंटरसेक्शन को रखोगे। समझ रहे हो? यहाँ पे आप यूनियन के लिए रिटर्न करना चाह रहे हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे यूनियन रखोगे, यहाँ पे इंटरसेक्शन रखोगे। अब इसको क्या, अब इसके अकॉर्डिंग देखो, इस चीज़ को हम ये रिटर्न कर सकते हैं ना। अब इसके अकॉर्डिंग बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो, इंटू के प्लेस पे देखो यूनियन है कि नहीं, और माइनस के प्लेस पे क्या है? इंटरसेक्शन। तो जहाँ इंटू है वहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी की जगह क्या है? बी ही है, स्मॉल ना। तो चीज़ों को आगे पीछे भी हम कर ही सकते हैं। बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी भी तो लिखा जा सकता है, बताओ। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने का जो तरीका था, मान लीजिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बात समझिए, ये क्या हो जाएगा अगर हम यहीं पे यूज कर दें? तो बी यूनियन ए, हाँ, बी यूनियन ए। समझ रहे हैं बात को? हाँ, यहाँ पे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? सी यूनियन ए। तो यही चीज़ बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, वितरण नियम। तो इसी को क्या बोला जाता है? वितरण नियम बोला जाता है। तो यूनियन के लिए ये आपको 5 प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। समझ गए? अगर आपको कहेगा राइट द कम्यूटेटिव लॉ ना, राइट द कम्यूटेटिव लॉ फॉर यूनियन, तो आप ये रिटर्न करोगे। ठीक है, क्या कहेगा? यूनियन के लिए
यूनियन के लिए दो समुच्चय ए और बी के लिए ना, दो समुच्चय ए और बी के लिए क्रम विनिमय नियम लिखिए यूनियन के लिए, तो आप ये रिटर्न कर दोगे। एसोसिएटिव बोलेगा ये, आइडेंटिटी ला बोलेगा ये, और आइडम्पोटेंट ला बोलेगा तो ये, और डिस्ट्रीब्यूटिव ला ये। समझ गए? यहाँ पे थोड़ा सा क्रम को मैंने जो है, जैसे हमें ए को पहले लेना था, ए को हमें क्या लेना था पहले, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को एक बार फिर से यहाँ पे मैं समझाने चल रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये जैसे देखो, ए मैं क्या कह रहा हूँ, ए इंटू बी माइनस सी है, तो इसको क्या करोगे, ए फिर इंटू लगाओगे बी, फिर यहाँ पे माइनस को नोट कर लोगे, फिर ए इंटू सी, ये बनेगा ना। बस इस चीज़ को ध्यान रखना। अब इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको लिखना हुआ तो ए यूनियन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या हो जाएगा। अगर इस रिजल्ट को तुम ध्यान में रखते हो, ये तो आपको ध्यान में होगा ही, इसी की हेल्प से ये लिख पाओगे, मैं बता दे रहा हूँ। बहुत मतलब आपको तीन समुच्चय ए बी सी के लिए वितरण नियम लिखो, यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए, यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए वितरण नियम लिखो, बस यही बोल दिया। बस तीन समुच्चय ए बी सी के ना, तीन समुच्चय ए बी सी के लिए वितरण नियम लिखो ना, यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए। तो आपको ना इस तरीके से बना के आप चीज़ों को लिख पाओगे, नहीं तो लिख नहीं पाओगे। अच्छों की वाट लग जाती है इस क्वेश्चन में। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो ए के प्लेस पे स्मॉल ए के प्लेस पे कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यूनियन, और यहाँ पे इंटरसेक्शन, और ये किसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन ला था, डिस्ट्रीब्यूटिव ला था यूनियन के लिए। सपोज यहीं पे इंटरसेक्शन हो जाता, क्या हो जाता, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरसेक्शन और अंदर क्या हो जाता, यूनियन, तब इसका डिस्ट्रीब्यूटिव ला क्या बनता, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन। समझ में आया बात? तो ये इंटरसेक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और ये यूनियन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। समझ में आया बच्चों? अब अगर मैं कहूँ आपको आइडम्पोटेंट लॉ लिखिए किसके लिए, इंटरसेक्शन के लिए, तो यहीं यूनियन को मिटा के क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन। मैं कहूँगा आइडेंटिटी लॉ लिखिए, क्या लिखिए भाई, ए और बी का अगर आप सेट ए का सेट ए से ही इंटरसेक्शन लेंगे ना, वही तो आएगा। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन लेंगे तब क्या आएगा, एक में कुछ है एक में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं कुछ में तो आ ही जाएगा ना, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई आएगा। बात को समझिएगा। अब यहाँ पे आपको क्या कराना है, इन दोनों में कॉमन देखना है। ये सेट ए है तो इसमें कुछ है कुछ नहीं प्लस समथिंग, अरे यार उसमें कुछ एलिमेंट है ना, कुछ प्लस समथिंग से बना होगा कुछ, और ये फाई का नहीं है, नो एलिमेंट, तो ये नो तो इसमें होगा ही ना, तो इसलिए यहाँ नो ही आंसर आने वाला है कॉमन में, तो फाई आ जाएगा। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन के लिए अगर आपको एसोसिएटिव रिटर्न करना हुआ तो यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन और यहाँ पे इंटरसेक्शन, और यहाँ पे करना हुआ तो यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन। तो आपने क्या सीख लिया, यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए ये सारे लॉ जो है रिटेन करना, तो इनको कल आप एक बार ज़रूर रिटेन करके लाइएगा और हमें दिखाइएगा, ठीक है, कि यूनियन के लिए कैसे मतलब ये सारे लॉ जो है लिखे जाएंगे और इंटरसेक्शन के लिए ये लॉ कैसे लिखे जाएंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो ये इतने लॉज आपको ध्यान में रखने ज़रूरी हैं। बाकी डिराइव करना बहुत आसान है, डिराइव करना बहुत आसान है। कैसे मैं आपको बताऊं, एक तरीका तो मैथमेटिकली तरीका है, और एक आपका वेन डायग्राम द्वारा है ना, और एक आपका जो है सिंबॉलिकली है। तो आपको मैं एक एक लॉ आप जो है सिंबॉलिकली डिराइव कराता हूं, या मैथमेटिकली तो डिराइव कर ही लोगे, ठीक है। देखिए, अगर आपको ये प्रूफ दैट करना हुआ कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ये बात आप क्या करो, प्रूफ दैट करो।
तो बहुत आसान, सेट ए कुछ ले लो, सेट ए कुछ ले लो, सेट बी कुछ ले लो, जो मन का है वो ले लो ना। अब क्या करो, यहाँ पे देखो ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी निकाल डालो। तो ए यूनियन, यूनियन का मतलब यूनिटी से, यूनियन एकता, ये मतलब टुगेदर कर लेना, यूनियन में चीज़ों को टुगेदर कर लेना होता है ना, टुगेदर कर लोगे साथ ना। ऐसे बी यूनियन ए निकालोगे, तो बी यूनियन ए का मतलब बी और ए के एलिमेंटों को टुगेदर कर लो, तो भी तो यही आएगा, आया। तो ये दोनों बराबर नहीं हो गया, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, तो ये आपके मैथमेटिकल के हिसाब से हो गया। अब ये चीज़ सिंबॉलिकली कैसे डिराइव की जाएगी, आइए इस चीज़ को समझें। तो ये आपका मैथमेटिकली हो गया हिसाब। अब अगर यही को वेन डायग्रामेटिकली हमें इसे प्रूव करना हुआ ना, इसी का आप वेन डायग्राम बनाइए, तो क्या है, बहुत आसान। वेन डायग्राम तो बताए ही हैं। अगर हमें ए यूनियन बी का क्या बनाना है, वेन डायग्राम, तो ये पूरा साइडेड होगा, ये पूरा, ये सारे, ये सारे हुए नहीं, ये ए था, ये बी था, ये आपका ना। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट यूनियन के केस में यहाँ यू लिखा जाता है, अरे यूनियन लिख दो ना, समझ में, यूनियन ही तो यूनिवर्सल का काम करता है ये। अब अगले का वेन डायग्राम बना दो, अगले का बनाओ, अगले का बनाओगे, यहाँ बी रहेगा, यहाँ ए रहेगा, तो दोनों का वेन डायग्राम सेम नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुआ। जो भाई ए यूनियन बी जो वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा वही ये रिप्रेजेंट करेगा, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ तक आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों जो है मैथ ना, यूजिंग कहेगा सेट मेथड, यूजिंग सेट मेथड प्रूव दैट, ऐसे बोल देगा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए ना। ये बहुत अच्छा मतलब टॉपिक है, लेकिन बच्चों को बकवास लगता है, क्योंकि बच्चों की दाल इसमें ज़्यादा गल नहीं पाती है। जिसमें कुछ याद ना रखना पड़े वो बहुत आसान है, इसमें चीज़ें याद रखनी है कि कम्यूटेटिव की 2 सेट पे बात होती है, एसोसिएटिव की 3 सेट पे बात होती है और सेम साइन रहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव की भी 3 पे बात होती है लेकिन 2 साइन होते हैं ना। आइडेम्पोटेंट लॉ में स्वयं का खुद से लड़ाई होना होता है, और आइडेंटिटी में फाई से मतलब रखना होता है। ये सारी बातें हैं जो याद रखनी पड़ेंगी। अब इसको हमें सेट मेथड से प्रूव करना हुआ, क्या करना हुआ, सेट मेथड का से प्रूव करना हुआ। तो इस चीज़ को मैं आपको कल सिखाता हूँ, नहीं तो वीडियो जो है बड़ा हो जाएगा, और चीज़ें यहाँ तक की चीज़ें आप ध्यान में रखिए, कल इसके आगे की चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।